तो क्या गाइज आप अपने मोबाइल फोन से ऑडियो को क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर चाहते हो अपने ऑडियो को एडिट करना या फिर अपने ऑडियो का बैकग्राउंड जो नॉइज होता है उसे कैंसिल करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। आज की इस वीडियो में आपको 3 सैंपल ऑडियो को देने वाला हूं जो कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे सिखा के जाने वाला है। तो ये ऑडियो नंबर 1 का सैंपल है जो कि ये रहा। मैं हूं आपका दोस्त अमित रॉय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉय फॉर अमित। तो गाइज ये जो आपने ऑडियो फर्स्ट जो सुने हो ये था गाइज बिल्कुल डायरेक्ट मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया हुआ। इसमें कोई एक्सटर्नल माइक यहाँ पे यूज नहीं किया था। ये ऑडियो नंबर 2 है। हेलो मैक चेक 1 2 3 दिस इज रॉय फॉर अमित हियर। तो गाइज आपने जो ऑडियो नंबर 2 सुने हो इसमें मैंने क्या किया है कि जो मेरा कैमरा यानी कि जो मेरा मोबाइल फोन है उसमें मैंने एक्सटर्नल माइक यूज किया है। कौन सा माइक यूज किया है वो आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। ऑडियो नंबर 3 की ओर चलता हूँ। हेलो मैक चेक 1 2 3। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देरी किस बात की, जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज मुझे पता है कि जो आपने ऑडियो नंबर 3 सुने होंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा और ये जो ऑडियो था ना गाइज मैं हर वीडियो में यही यूज करता हूँ। तो कैसे मैं कैसे एडिट करता हूँ, कैसे रिकॉर्ड करता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड का नॉइज जो है इसे कैसे कैंसिल करता हूँ वो सारा कुछ वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखकर पता कर सकते हो। तो फिलहाल मैं वीडियो कर लेता हूँ स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देरी किस बात की, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करना। तो गाइज आपको ऑडियो नंबर 1 और 2 से कोई मतलब तो नहीं होगा क्योंकि गाइज आपको ऑडियो नंबर 3 जो पसंद आए और यही ऑडियो मैं हर वीडियो में यूज करता हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑडियो नंबर 3 में कैसे रिकॉर्ड करता हूं। तो गाइस सबसे पहले जो आप यहाँ पे वीडियो को देख रहे हो ना, ये जो शूट हो रहा है वो अलग फोन से शूट हो रहा है। इससे ऑडियो वगैरह का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गाइस मैं जो ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो सेकेंड फोन से रिकॉर्ड करता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो अभी यहाँ पे वीडियो को शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड चल रहे हैं, यानी कि ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल लाइव आपको दिखा दिया। अब गाइज आपको पता चल गया कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकेंड फोन से ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन गाइज यहाँ पे एक्सटर्नल माइक यहाँ पे लगा रखा हूँ इसी फोन में। तो कौन सा माइक मैं यूज करता हूँ, ये गाइज यहाँ पे कॉलर माइक है और ये बिल्कुल बोया M1 का माइक है जो कि आपके बजट में आ जाएगा और बिल्कुल बढ़िया सा माइक है। आप बिल्कुल इसे यूज कर सकते हो और ये कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, ठीक है। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रिकॉर्ड तो हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल माइक भी आप यूज कर लिए। थर्ड जो बात आती है कि इस ऑडियो को एडिट कैसे करना है, क्योंकि गाइज आपके हो सकता है रूम में फैन वगैरह चलते रहते होंगे, हो सकता है कि आपके घर के जो बाहर जो होता है बच्चे लोग यहाँ पे शोर मचाते होंगे, कुछ भी यहाँ पे बैकग्राउंड में जो नॉइज आपका आ रहा है वो आप कैंसिल कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइज कि आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वो क्या है, लेक्सिस ऑडियो एडिटर। हो सकता है इसके बारे में आपको पता होगा लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग्स का आप यूज कर रहोगे। आज मैं बताऊं कि मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, कस्टम यहाँ जो इसका सेटिंग होगा वो भी मैं दिखाने वाला हूँ और साथ में यहाँ पे ऑडियो को जो है एडिट करके भी बताऊंगा। तो गाइस चलिए लेकर चलते हो आपको मोबाइल फोन स्क्रीन के ऊपर और सारी बातें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो आपको यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे अपने ऑडियो को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपको एडिट करना होगा। कैसे इंपोर्ट होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओपन वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा कि आपने ऑडियो कौन सा एडिट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से रीनेम कर रखा है, यानी कि जब मैं ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ सेकेंड फोन में तो वहाँ मैं रीनेम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे ऑडियो को फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। तो जल्दी यहाँ पे करता हूँ क्या, क्लिक कर देता हूँ। ओपन पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे ऑडियो मेरे यहाँ पे इंपोर्ट होकर आ गए हैं। अब इसमें मुझे एडिट करना है, ठीक है। अभी देख रहे होगा कितने बड़े ग्राफ है और बिल्कुल जिगजैग जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि कोई ऊपर कोई नीचे है। तो आपको एक लाइन में लेकर आना है जिससे कि आपका वॉइस ऊपर नीचे सुनाई ना दे ऑडियंस को, बिल्कुल आपका ऑडियो परफेक्ट सुनाई देगा। वो होगा कैसे, जब यहाँ पे आप ऑडियो को एडिट करोगे, राइट ना गाइज। अब यहाँ पे एडिट कैसे होते चलिए मैं आपको बताता हूँ। राइट साइड यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। तो गाइज आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आएंगे लेकिन आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। जो ऑप्शन है उससे जैसे डिफॉल्ट है उसका सेटिंग्स रहने देना है, लेकिन जो ऑप्शन को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ वही आपको स्टेप को बस फॉलो करते जाना है, राइट ना गाइज। तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा नॉइज रिडक्शन का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपका सेटिंग मेरी तरीके से नहीं है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ इस टाइप से आपको सेटिंग रखना है मेरी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन एक बार अप्लाई करने से आपका जो बैकग्राउंड को नॉइज है वो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। तो आपको दोबारा से फिर से क्या करना होगा कि इफेक्ट्स पे जाना होगा और यहाँ पे नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके फिर से आपको एक बार अप्लाई करना होगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे क्या करना है गाइस कि फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने आएगा इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर का ऑप्शन। इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। इसका भी सेटिंग्स देख लो मैंने यहाँ पे क्या क्या कर रखा है। देखने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपली अप्लाई करोगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाते हैं गाइस। अब आपको क्या करना है कि फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट से फिर से क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंप्रेसर का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करके जो भी सेटिंग से आप देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर से एक बार अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करते हो तो आपका जो ग्राफ है बिल्कुल छोटा सा हो गया और एक लाइन में हो गया है। अगर ऐसे करोगे गाइस तो बिल्कुल आपका बहुत अच्छा यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड होकर आएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने सेटिंग्स बताया वो मेरा खुद का सेटिंग्स है, क्योंकि मैं जो रूम है मेरा कॉर्नर साइड में है, यानी कि बिल्कुल शांत एरिया में है। अगर आपका घर ऐसे जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा हल्ले गुल्ले होते हैं, शोर मचते हैं, तो वहाँ से आप थोड़ा सा इग्नोर करो। लेकिन आपका अगर नॉइज रिडक्शन 2 बार करते हो तो आप 3 बार करके देख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल जो मैंने सेटिंग्स बताया वो करो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम का सेटिंग्स है बिल्कुल यहाँ पे सेटिंग्स को आप बिल्कुल चेंज कर पाओगे, ठीक है। आराम से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, डिफॉल्ट वाले बिल्कुल यूज मत करना। तो जो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मैं आपको बता दिया। अब गाइस फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने ऑडियो को यहाँ पे एडिट किया है वो कैसे सुनाई देते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ आपको। हेलो माइक चेक 1 2 3। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देरी किस बात की, जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप गाइस कि आपको सारी बातें पता चल गई होगी कि आपको किस तरीके से ऑडियो को एडिट करना है, रिकॉर्ड करना है, उसका बैकग्राउंड जो नॉइज होता है कैंसिल कैसे करना है। और भी ऐसा वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर किसी लोग के साथ अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों।